माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है बच्चों? सेकंड सेमेस्टर की तैयारी तो अब अच्छे से चल ही रही होगी, क्योंकि मैं आपको डेली वीडियो दे रही हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ये कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के जो मैं वीडियो बना रही हूँ, उसी कड़ी में आज का जो मेरा वीडियो है वो है बच्चों कार्यालय हिंदी की जो परिभाषाएं हैं उससे संबंधित, क्योंकि एक दो परिभाषाएं तो परीक्षा में आ ही जाती हैं। तो ये परिभाषाएं आपके समक्ष इस प्रकार से हैं। पहली परिभाषा है श्री ठाकुर दास जी की। उनके अनुसार उन्होंने कहा है कार्यालय हिंदी के विषय में कि प्रयुक्ति के आवश्यक तत्वों के रूप में हमने तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली, प्रयुक्ति मीन्स प्रयोग के जो आवश्यक तत्व हैं उसके रूप में हमने तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली, विशिष्ट शाब्दिक, अन्विति तथा भाषा संरचना की बात कही है। इनके आधार पर यदि कार्यालय हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रयुक्ति के रूप में विकसित हो गया है। फिर दूसरी जो परिभाषा है वो डॉक्टर आंडाल के अनुसार है। उन्होंने प्रशासनिक एवं कार्यालय हिंदी में विभिन्न सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा जो आती है उसको उन्होंने कार्यालय हिंदी कहा है। और संगठन के प्रशासनिक क्षेत्र का स्वरूप उनकी प्रशासनिक प्रणाली में प्रयुक्त पत्राचार का रूप और उसकी भाषा का जो रूप है वो निर्धारित करता है। सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले पत्र व्यवहार में पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, पृष्ठांकन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, तार आदि सम्मिलित रहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा जो संपादित जो कोश होता है ना, डिक्शनरी, उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जो परिभाषा लिखी है वो बहुत सुंदर है, छोटी है, अच्छी है। हो सकता है कि ये आ जाए आपके परीक्षा में। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो राष्ट्रभाषा है। ठीक है, इस राष्ट्रभाषा को ही उन्होंने कार्यालयी भाषा बोला है। फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं? इन्होंने भाषा विज्ञान के कोश में कहा है कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती हो, यह भाषा अत्यंत शिष्ट तथा औपचारिक होती है। यही भाषा कार्यालयी भाषा है। वास्तव में यही भाषा कार्यालयी भाषा है ही। तीसरा जो चतुर्भुज सहाय हैं, इन्होंने कार्यालयी भाषा की जो परिभाषा दी है उसमें इन्होंने कहा कि यदि कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालय हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। तो ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं ना, इनको आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, मैंने निशान भी लगाया हुआ है उस पर। ठीक है, अगला जो टॉपिक आपको बताना है उस टॉपिक के अंतर्गत जो आपकी सामान्य भाषा है, यानी सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी, इनमें संबंध क्या है और इनमें अंतर क्या है। देखिए पहले संबंध देखिए कि साधारणतः सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली से जो व्यक्ति परिचित होते हैं, सामान्य जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग वे कर रहे हैं वह उसे तब ज्ञान नहीं होता कि वह हिंदी कौन सी है, परंतु वह कार्यालय हिंदी नहीं है। आप समझ रहे हो ना, जो भी व्यवहारिक भाषा में हम भाषा प्रयोग करते हैं, सीधी सी बात है, वह कार्यालय हिंदी नहीं है, बल्कि कार्यालय हिंदी वो हिंदी है जो कार्यालयों के राजकाज के कार्य में प्रयुक्त की जाती है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इन्हीं दोनों की भाषिक संरचना या व्याकरणिक आधार एक ही है। सामान्य हिंदी का मौखिक रूप भले ही व्याकरण सम्मत ना हो, लेकिन सामान्य हिंदी लिखित रूप का व्याकरण आधार होता है। यानी जब हम लोग बोलते हैं ना तो उसमें व्याकरण पर्याप्त रूप में नहीं होता ना, उसके व्याकरण के अधिक उसमें नियम रहते हैं। हम लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं व्याकरणिक दृष्टि से देखें अगर तो, लेकिन जो लिखित भाषा होती है उस लिखित भाषा में व्याकरणिक गलतियां नहीं होती हैं। किसी भी भाषा की भाषिक संरचना से उसकी जो मानकता है ना उसका पता चलता है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जो सामान्य हिंदी होती है वो सहज होती है, जिसे मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन से ऐसे ही सीख लेता है। यानी बच्चा जैसे जो माँ बोलेगी, घर परिवार बोलेगा, बच्चा ऐसे सीख लेता है, उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती सामान्य हिंदी की। लेकिन जो कार्यालय हिंदी होती है वो एक अर्जित भाषा होती है जिसे बाद में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा अंतर देखिए, सामान्य हिंदी में साहित्य का गुण विद्यमान होता है और वह साधन से साध्य बन जाता है, परंतु जो कार्यालय हिंदी होती है वह एक साधन के रूप में ही होता है और उसमें साहित्यिक भाषा नहीं होती। तीसरा अंतर है, सामान्य भाषा हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को जगाती है। ठीक है, हम अपनी भावना संवेदना को कैसे भी बोलते हैं, लेकिन जो कार्यालय हिंदी है वो इस तरह का काम नहीं करते, उसमें संवेदनाओं को कोई अभाव स्थान नहीं होता है। सामान्यतः हिंदी मनुष्य की पहली आवश्यकता है, लेकिन कार्यालय हिंदी की आवश्यकता उसके बाद होती है। यानी कि हिंदी में जो प्रवेश करता है बच्चा वो पहले ही कर लेता है, लेकिन जो कार्यालय हिंदी है उसके दूसरे प्रयोग में रहती है, वो संभल के करता है, उसे पता रहता है कि ये हमें हिंदी लिखनी है। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो एप्लीकेशन की भाषा में और जो हम बोलचाल की भाषा में अंतर होता है ना, बस यही अंतर दोनों में है। आप ऐसे ही अंतर समझ करके आप प्रश्न पढ़िए और उसका उत्तर। कुछ चीज़ें व्यवहारिक होती है बच्चों, ज़रूरी नहीं होती कि डॉक्यूमेंट्री लिखा हो हमें वही याद करना हो सेम टू सेम। जब आप समझ लोगे ना कि वाकई में कार्यालय हिंदी क्या है, ठीक है, वाकई में सामान्य हिंदी क्या है। इसीलिए जो पहले पाठ्यक्रम चलता था उस पाठ्यक्रम में मातृभाषा, संचार भाषा, ये भाषा, वो भाषा, बहुत सारी भाषाएं होती थी। देखिए, अगला जो अंतर है वो है सामान्य हिंदी का क्षेत्र व्यापक होता है, विशाल होता है, लेकिन जो कार्यालय हिंदी का क्षेत्र होता है वो इसकी कार्यवृत्ति एक विशिष्ट भाषा में होती है। अब वो अपनी एक निश्चित रूप में रहती है। सामान्य हिंदी का प्रयोग पूरे राष्ट्र के बहुसंख्यक सामाजिकों द्वारा किया जाता है, परंतु कार्यालय हिंदी का प्रयोग कुछ ही लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो विशिष्ट लोग होते हैं, जो कार्यालय की कार्य प्रणाली और पद्धति से परिचित होते हैं, जिन्हें कार्यालय के कार्यों को करना होता है, वे कार्यालय हिंदी का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हिंदी पूर्णतः अनौपचारिक होती है। ठीक है, जो सामान्य हिंदी हो वो अनौपचारिक, उसकी कोई औपचारिकता नहीं, परंतु कार्यालय हिंदी कैसी होती है, औपचारिक होती है। सामान्य हिंदी में परिभाषित शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। पारिभाषिक शब्द से मतलब समझते हो, एक शब्द का एक ही अर्थ है। ठीक है, हिंदी में भी जो शब्द कहा जाएगा वही होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रशासन, हिंदी में प्रशासन बोलेंगे, उसको अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलेंगे, कुछ और शब्द नहीं बोलेंगे, निश्चित है वो शब्द। सामान्य हिंदी में कृतवाचक का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन कार्यालय हिंदी में कर्मवाचक का प्रयोग होता है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। सामान्य हिंदी में कृतवाचक का प्रयोग और कार्यालय हिंदी में कर्मवाचक का प्रयोग। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका पूरा जो है, जितना भी आपकी कार्यालय हिंदी थी वो मैंने आपको करा दिया है इस वीडियो में। जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगी, लेकिन आपकी आवश्यकता होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप बनाइए मैडम, मैं तभी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है। मैं कैसे भी आप लोगों के लिए मैंने अपना समय निकाला हुआ है। तो आगे मैं आपको जो राजभाषा है उसकी जो संवैधानिक स्थिति है उसके विषय में बताऊंगी। यदि आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, और उसमें लगता है आपको, आपकी डिमांड आएगी तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी कोई अपना ही व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। मेरा तो उद्देश्य ये है कि जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं या जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, कम से कम उन तक कुछ तो पहुंच जाए नॉलेज, ताकि वो एग्ज़ाम दे सके और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा चैनल एक बार आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।